Good morning students. Today we are going to start with the next topic of electronic devices. Electronic devices में हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि कैसे सेमीकंडक्टर्स में एनर्जी बैंड डायग्राम्स बन जाते हैं. हमने पढ़ा था बैंड डायग्राम फॉर्मेशन फॉर द सेमीकंडक्टर्स. फिर हमने पढ़ा था एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर द प्योर सेमीकंडक्टर्स. फिर हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि जब भी कोई आपके एनर्जी बैंड डायग्राम्स होते हैं उसमें एक वैलेंस बैंड होता है और एक कंडक्शन बैंड होता है और दे आर सेपरेटेड बाय सम एनर्जी गैप. लेकिन जो आपके प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसमें अगर कोई फील्ड वैलेंस बैंड में से कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाएगा तो वही इलेक्ट्रॉन सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है. तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर कंडक्शन में पार्टिसिपेट करना है तो उस इलेक्ट्रॉन को आपका कंडक्शन बैंड में जाना पड़ेगा. और प्योर सेमीकंडक्टर्स में क्या था, जितने होल्स आपके वैलेंस बैंड में क्रिएट हुए दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड एंड दैट इज नोन एज इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन. तो हमने ये रिलेशन भी पढ़ा था NH into Ne is Ni². तो प्योर सेमीकंडक्टर्स में कंडक्टिविटी बहुत कम होती है. क्यों कंडक्टिविटी कम होती है? क्योंकि हर बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है और उस इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में पहुंचाना पड़ता है. तो एनर्जी गैप जो है वो जर्मेनियम के लिए 0.072 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था और सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था. ये सब हम पढ़ चुके हैं. हमने ये भी पढ़ा था वैलेंस बैंड लोअर एनर्जी लेवल पे होता है, कंडक्शन बैंड हायर एनर्जी लेवल पे होता है. और हमने पढ़ा था कि अगर आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाता है तो वैलेंस बैंड में उसकी एक स्पेस क्रिएट हो जाता है, उसकी एक चेयर क्रिएट हो जाती है. ठीक है. तो अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन द सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं. तो यही चीज हम दोबारा रिपीट करेंगे कि वैलेंस बैंड फील्ड बैंड्स होते हैं, कंडक्शन बैंड एम्प्टी बैंड्स होते हैं. अगर हम बाहर से किसी भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं वो इलेक्ट्रॉन इस एटम से अलग हो जाता है और वो इलेक्ट्रॉन जब कंडक्शन बैंड में चला जाता है तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन द कंडक्शन बैंड एंड होल्स आर अवेलेबल इन द वैलेंस बैंड. तो टोटल जो करंट होता है सेमीकंडक्टर में दैट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड एंड होल्स इन द वैलेंस बैंड. तो आप कहोगे I total current in the semiconductor is IE plus IH. अब तक हमने जो पढ़ा था that is the current is due to the flow of electrons, free electrons in the metal. But in semiconductor, both electrons and holes participate in the current contribution. लेकिन आपको याद रखना है अगर होल चल रहा है तो हमेशा वो वैलेंस बैंड में होगा दैट इज इन द लो एनर्जी लेवल. पर अगर इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो वो कंडक्शन बैंड में होगा. इस डायग्राम को ध्यान से देखिए. मैंने एक सेमीकंडक्टर स्लैब लिया, उसको एक बैटरी से लगा दिया तो क्या होगा, अब इसमें पॉजिटिव तो है, वो इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ चलेंगे और होल्स दूसरी तरफ चलेंगे. लेकिन आपको क्या याद करना है, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन द कंडक्शन बैंड बट होल्स आर मूविंग इन द वैलेंस बैंड.
दोनों के एनर्जी लेवल अलग अलग है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हायर एनर्जी स्टेट पे चल रही है और जो होल्स है वो लोअर एनर्जी स्टेट पे चल रही हैं, ठीक है। एंड बोथ आर contributing in the current. I is equal to IE plus IH. The total current in the semiconductor is due to the flow of electrons in the conduction band and flow of holes in the valence band. ठीक है। अब तो था जो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, हम वो पढ़ चुके हैं पहले भी कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बराबर होते हैं, लेकिन इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनको अगर हम इम्प्योर कर दें, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज ऐड कर दें तो उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स इज लार्ज, इज increased tremendously as compared to the pure semiconductor. दोबारा सुनिए, प्योर सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी कम होती है। कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर्स में कुछ डिजायरेबल इम्प्योरिटीज ऐड करके उसको इम्प्योर सेमीकंडक्टर बना देते हैं और इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो प्योर सेमीकंडक्टर्स को हम इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स कैसे बनाते हैं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ डोपिंग। डोपिंग क्या होता है, डेलिब्रेट एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज डिजायरेबल इन प्योर सेमीकंडक्टर्स। अगर कोई प्योर सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल है और हम उसमें कुछ डिजायरेबल इम्प्योरिटीज ऐड कर देते हैं तो वो हमारा प्रोसेस डोपिंग कहलाता है। डोपिंग के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, डोपिंग के लिए हमें किन किन स्टेप्स का ध्यान रखना है। डोपिंग के लिए जो भी आपका एटम आप डॉप करना चाहते हो उसकी सबसे पहले पोजीशन, सेकंड उसका साइज, थर्ड उसकी कंसंट्रेशन। हमें इन तीन चीजों का ध्यान रखना है। क्या मतलब है इस बात का, मान लीजिए ये आपका एक प्योर सेमीकंडक्टर है जिसमें सारे के सारे एटम जर्मेनियम के हैं, तो ये प्योर सेमीकंडक्टर हो गया। अब हम इसमें कोई इम्प्योरिटी ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो उस इम्प्योरिटी की सबसे पहले पोजीशन, उसी पोजीशन पे इम्प्योरिटी ऐड होनी चाहिए जिस पोजीशन पे आपका जर्मेनियम है। एग्जैक्टली सारे एटम जर्मेनियम के हैं, मान लीजिए ये आर्सेनिक है, तो एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे आपने आर्सेनिक डाल दिया। दूसरा साइज, साइज ऑफ द आर्सेनिक एंड साइज ऑफ द जर्मेनियम शुड बी सेम ताकि आपका लैटिस स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट ना हो। तीसरा कंसंट्रेशन, 1% जो है आपके 1% ऑफ जो कंसंट्रेशन है इम्प्योरिटीज की कि 100 एटम है तो उसमें एक एटम इम्प्योर होगा। इट इज 1% ऑफ कंसंट्रेशन शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1%, ठीक है। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है जब हम इम्प्योरिटीज या डोपेंट्स को ऐड करते हैं। इसके अलावा
स्ट्रक्चर्स हैं। पहला है कि आप इस सेमीकंडक्टर को हीट करके मेल्ट कर लो और उसमें इम्प्योरिटीज ऐड कर दो। दूसरा कि आप ये इसको हीट कर दो और चारों तरफ एटमॉस्फेयर किसका है, इम्प्योरिटीज का, आर्सेनिक, तो वो अपने आप इसमें ऐड हो जाएंगी। तीसरा, आप यहाँ पे पर्टिकुलर उसी पोजीशन पे आर्सेनिक से बम्बार्ड कराइए। ठीक है, तो आपके या तो आप मेल्ट करके ऐड कर दो या डॉपेंट के एटमॉस्फेयर में अपने क्रिस्टल को हीट करो, इम्प्योरिटीज ऐड हो जाएंगी, या बम्बार्डमेंट पर्टिकुलरली उसी पोजीशन पे इम्प्योरिटी बम्बार्ड कराइए जहां से आप उसको डॉप करना चाहते हो। तो डॉपिंग क्या है, डिजायरेबल इम्प्योरिटीज, एंड उसकी इन चीजों का हमें ध्यान रखना है और हम कई तरीके से डॉपेंट को सेमीकंडक्टर में ऐड कर सकते हैं। अगर आपने प्योर सेमीकंडक्टर को डॉपिंग करके इम्प्योर सेमीकंडक्टर बना लिया तो आपका सेमीकंडक्टर बन गया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसका दूसरा नाम है डॉप्ड सेमीकंडक्टर। डॉप्ड सेमीकंडक्टर with suitable impurity is known as extrinsic semiconductor या impure semiconductor। impure semiconductor हो या आपका extrinsic semiconductor हो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो आपकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमने प्योर सेमीकंडक्टर को बेटा इम्प्योर सेमीकंडक्टर बना दिया। इम्प्योर सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, पहला एन टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, ऐसा सेमीकंडक्टर दैट इज टॉप्ड विद द पेंटावलेंट इम्प्योरिटीज। ऐसे सेमीकंडक्टर्स जिसमें हम पेंटावलेंट इम्प्योरिटीज डालें उसे हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। पेंटावलेंट इम्प्योरिटीज क्या होती हैं, आर्सेनिक, बिस्मथ, फास्फोरस, ऐसे आपके एटम्स, ऐसी इम्प्योरिटीज जिसके एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लो जर्मेनियम है, सिलिकॉन है। अगर इसमें हम आर्सेनिक, फास्फोरस या बिस्मथ डाल दें तो वो पेंटावलेंट इम्प्योरिटीज कहते हैं। कई बार क्वेश्चन ये बोर्ड में आता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में वो बनाने के लिए आप कौन कौन सी इम्प्योरिटीज डाल सकते हो। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमारे पास ये डायग्राम है, ध्यान से देखिए, सारे के सारे एटम जर्मेनियम के हैं, लेकिन ये एक एटम आर्सेनिक है। इस जर्मेनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, 4 इसके पास है, 4 इसके पास है, कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया, इसके साथ भी कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया। हर जर्मेनियम क्रिस्टल में आपस में हर जर्मेनियम एटम में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो अब हमने डाल दिया इसमें आर्सेनिक इम्प्योरिटी, जिसमें क्या हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन्स ने तो बॉन्ड बना दिए, लेकिन 5वां इलेक्ट्रॉन खाली हो गया। वो आपका थोड़ी लूजली बाउंड है, इस एटम को थोड़ी सी भी एनर्जी दो, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। मतलब वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द इलेक्ट्रॉन। कितनी एनर्जी चाहिए, सिर्फ 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी पे
ये क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर, फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है बेटा, एक तो कंडक्शन बैंड है जो पूरा का पूरा भरा हुआ है, एक वैलेंस बैंड है जो पूरा का पूरा खाली है, और ये क्या है, आर्सेनिक इम्प्योरिटी के वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रूम टेम्परेचर पे ही अपने आप को कंडक्शन बैंड का पार्ट बना देते हैं, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स को रूम टेम्परेचर पे 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिल जाती है, इसलिए ये डोनेट हो जाते हैं कंडक्शन बैंड को। अगर ये कंडक्शन बैंड को डोनेट हो गए तो ये बन गया डोनर एनर्जी स्टेट या डोनर एनर्जी लेवल। मतलब ये इलेक्ट्रॉन 0.0545 इलेक्ट्रॉन मिलते ही ये कंडक्शन बैंड का पार्ट बन गया। तो इसमें क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ गए कंडक्शन स्टार्ट्स, लेकिन अभी इस वैलेंस बैंड से कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं आया, इसलिए होल्स यहाँ पे क्रिएट नहीं हुए। तो जो करंट है उसमें इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन के कारण करंट एन टाइप सेमीकंडक्टर में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू होल कंसंट्रेशन इन द वैलेंस बैंड। ये बात समझ आई। तो अब आपका रूम टेम्परेचर पे ही इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन द कंडक्शन बैंड ड्यू टू द डोनर एनर्जी लेवल। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर का ये एनर्जी बैंड डायग्राम है। अगर हम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ज्यादा बढ़ा देते हैं तो हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन इस वैलेंस बैंड से भी कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो जाए, उस टाइम होल्स बन जाएंगे वैलेंस बैंड में। अगर इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे तो होल्स अपोजिट चलेंगे वैलेंस बैंड में। तो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर इज मोर एज कंपेयर टू होल कंसंट्रेशन। यहाँ पे ये दोनों कंसंट्रेशन बराबर नहीं होती और इलेक्ट्रॉन्स जो है कंडक्शन बैंड में ही पहुंच जाते हैं रूम टेम्परेचर पे एंड कंडक्टिविटी ट्रेमेंडसली इंक्रीजेस। इसके साथ ही ये क्वेश्चन नोट करो जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, क्या कि अगर आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इस पे कौन सा चार्ज होता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर न्यूट्रल होता है। आप कह देते हो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, नहीं, एन टाइप सेमीकंडक्टर न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम बेटा आर्सेनिक इम्प्योरिटी को ध्यान से देखें तो ये अपने आप में एक कंप्लीट एटम है। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इसके न्यूक्लियस में उस 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं प्रोटॉन्स होते हैं। तो एज ए होल आर्सेनिक इज ए न्यूट्रल एटम, इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर एक न्यूट्रल सेमीकंडक्टर है। इस पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, इसी तरह है आपका नेक्स्ट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है? ऐसे सेमीकंडक्टर दैट इज डॉक्ड विद द ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज, उनको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज क्या होती हैं? ऐसी इम्प्योरिटीज जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे इंडियम बोरोन। तो जब पी टाइप
या इंडियम है। डोपिंग बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे हुई है जहाँ पे आपका बोरोन था, जहाँ पे आपका जर्मेनियम था। तो इसमें क्या हुआ, इस इंडियम में आपके चार की जगह 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन होने से क्या होगा, 3 तो कोवेलेंट बॉन्ड बन गए, पर चौथा इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सका, तो ये सीट वेकेंट हो गई। इस वेकेंट सीट को ही हम होल कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, स्टूडेंट्स आर सिटिंग ऑन द चेयर इन द क्लास। अगर एक स्टूडेंट उठ के चला जाता है, उसकी चेयर खाली बच जाती है, वो खाली चेयर ही होल कहलाती है। ठीक है, तो होल्स जो है, ये जो है इस होल के पास सीट है, कोई भी बच्चा आके सीट पे बैठ सकता है। तो अगर हम एनर्जी डायग्राम देखें, कंडक्शन बैंड खाली, वैलेंस बैंड फिल, यहाँ पे 0.1 से 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे एक एनर्जी लेवल क्रिएट हो जाता है। मतलब अगर रूम टेम्परेचर पे ही इलेक्ट्रॉन चाहेगा तो वो इस सीट पे आके बैठ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जब इस सीट पे आके बैठ गए तो यहाँ पे क्या बच गया बेटा, होल बच गए, वैलेंस बैंड में होल बच गए। तो इलेक्ट्रॉन्स तो कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पहुंच गए, पर होल्स आर क्रिएटेड इन द वैलेंस बैंड। तो होल्स की कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन से ज्यादा होती है इन केस ऑफ पी टाइप एनर्जी लेवल, क्योंकि ये स्टेट इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रही है, इसे हम एक्सेप्टर एनर्जी स्टेट कहते हैं। तो ये है एनर्जी डायग्राम फॉर एन टाइप, एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये दोनों बैंड डायग्राम्स आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और साथ ही ये भी पूछा जाता है कि पी टाइप पे कौन सा चार्ज है। तो आप कहोगे एन टाइप भी न्यूट्रल है, पी टाइप भी न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि इंडियम अपने आप में ही एक न्यूट्रल एटम है, और न्यूट्रल एटम है तो ये इस जर्मेनियम क्रिस्टल में, जर्मेनियम अपने आप में न्यूट्रल है, अगर उसमें एक न्यूट्रल एटम और डाल दोगे तो एज ए होल आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर भी न्यूट्रल ही रहेगा। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर का बैंड डायग्राम क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर का बैंड डायग्राम क्या होता है, और दोनों की कंसंट्रेशन, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा है, इसमें होल्स की ज्यादा है, पर एज अ होल दोनों क्रिस्टल न्यूट्रल है। ठीक है, एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डोनर एनर्जी लेवल एंड एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, ये क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ जी, यहाँ तक समझ में आ गया बेटा। अब है आपके पास नेक्स्ट आर्टिकल इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। लिखो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर्स, जिसमें हमने कहा था Ne और NH बराबर होंगे। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स। इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स, इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स क्या है, जिसमें हम इम्प्योरिटीज डाल दें, जो पी टाइप हो और जो एन टाइप हो। तो हम
होल्स की डेंसिटी NH है। फिर हमने कहा इस सेमीकंडक्टर के अक्रॉस हमने एक बैटरी लगा दी जिसका पोटेंशियल V है और सेमीकंडक्टर का जो क्रिस्टल है उसकी लेंथ N है। ठीक है। फिर हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है दैट इज पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ होता है। पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ होता है। ठीक है। और किसी भी सेमीकंडक्टर में जो टोटल करंट होता है दैट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड and flow of holes in the valence band। तो IE plus IH होता है, IE किसके बराबर है? MEAVD। हमने ये रिलेशन पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, चार्ज, एरिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन of the semiconductor and VE is the drift velocity of electrons and VH is the drift velocity of holes। तो IH आ जाएगा NH, चार्ज बराबर होता है VH। ठीक है। Put the value there, I is equal to E common, A common, NEVE NH VH। ठीक है बेटा। तो यहाँ से I अपॉन A की वैल्यू आ जाएगी E NEVE प्लस NH VH। ठीक है बेटा। अब हमने क्या पढ़ा हुआ है? हमें पता है रो होता है RA/L, ये रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है। और E हमने अभी पढ़ा है V/L। तो यहाँ से बेटा अगर हम E/ρ निकालेंगे तो सब कुछ कट जाएगा, I/A बच जाएगा। V को क्योंकि हम लिख देंगे IR। ठीक है। तो I आपके पास I/A बच जाएगा। तो I/A की जगह हम E/ρ NEVE प्लस NH/VH पर लिख सकते हैं। फिर हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था मोबिलिटी। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड मोबिलिटी ऑफ होल्स क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। VE और VH की वैल्यूज हम यहाँ से बेटा यहाँ रख देंगे तो आपके पास आ जाएगा NEμE प्लस NH/μH into E। E से ये E कट जाएगा, 1/ρ। रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी, दैट इज NE बाहर μE प्लस NH/μH। 1/ρ होता है कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए इम्प्योर सेमीकंडक्टर इज NEμE प्लस NH/μH। Ne होल इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, NH होल कंसंट्रेशन, μE मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड μH इज द मोबिलिटी ऑफ होल्स। तो कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में ये रिलेशन भी एग्जाम में आता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज आपका नेक्स्ट आर्टिकल है बेटा, हाँ जी, नेक्स्ट आर्टिकल है बेटा आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है बेटा। तो यहाँ हमने पढ़ लिया कि कंडक्टिविटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, मोबिलिटी, होल कंसंट्रेशन, मोबिलिटी। अब हम पढ़ेंगे कि अगर हम किसी सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं
फर्क पड़ता है। तो हम कहेंगे कि जब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, when we have increased the temperature, इस डायग्राम को मैं दोबारा समझाने के लिए बना रही हूँ। ये आपका बेटा वैलेंस बैंड है जो पूरी तरह से फिल्ड है, ये कंडक्शन बैंड है जो पूरी तरह से खाली है। आपको पता है कि किसी भी, ये आपका फील्ड बैंड है, अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से गर्म करते हैं, एनर्जी देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो चला जाएगा कंडक्शन बैंड में और होल बच जाएगा वैलेंस बैंड में। ठीक है, अगर हम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंडक्शन बैंड में आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में आने शुरू हो जाते हैं और इसकी कंडक्टिविटी बढ़ती रहती है। तो कंसंट्रेशन बढ़ गई, कंडक्टिविटी बढ़ गई। तो इसका मतलब ये है, क्या हम इनफाइनाइटली टेम्परेचर या इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते रहेंगे? नहीं। अगर आप एक लिमिट से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दोगे, एनर्जी दे दोगे, तो कंडक्शन बैंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स को चलने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा और इनकी मोबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो एक लिमिट से ज़्यादा अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मोबिलिटी आपकी कम हो जाती है, जिससे आपका कंडक्टिविटी पे कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं आता। तो हम एक लिमिट से ज़्यादा एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बढ़ा सकते, टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन बढ़ती है तो मोबिलिटी कम हो जाती है। दिस प्रोडक्ट हैज द इक्वल इफेक्ट। तो कहीं पे भी फ्रैक्शन ऑफ molecule, fraction of electrons depend upon the factor F is proportional to e की power minus Eg upon 2 kT. Boltzmann constant, T is the temperature, Eg is the energy gap. ये एक्सप्रेशन हमें बताता है कि किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेज्ड फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एट टेम्परेचर T। ठीक है, तो इसलिए था आपका हाउ द कंडक्टिविटी वेरीज विद द चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो बेटा अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे पीएन जंक्शंस क्या होते हैं, फॉरवर्ड बायस और बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। फिर हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीएन जंक्शन और फिर हम पढ़ेंगे बच्चे आपके कुछ स्पेशल टाइप ऑफ डायोड्स, जिसमें फोटो डायोड, सोलर सेल, एलईडीज, पर आपके जीनर डायोड इस साल आपके सिलेबस से कट गए हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। ये आपको अच्छे से लर्न करना है बेटा और आपको समझना है।